तकरीबन 110 साल कब टाइटैनिक नामी बहरी जहाज शिमाली बहरा ओकियानोस में 14 अप्रैल 1912 की रात 12:40 पर बर्फानी तोदे से टकराया और 2 घंटे और 40 मिनट बाद मुकम्मल समंदर में डूब गया। टाइटैनिक में सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से ज्यादा की मौत वाकया हुई। ये वो जहाज था जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि ये कभी भी नहीं डूब सकता, मगर ये दावा सिर्फ कागज की कश्ती साबित हुआ और ये द्यो जैसा बहरी जहाज अपना पहला सफर भी मुकम्मल न कर पाया और बर्फानी तोदे से टकराकर चंद ही लम्हों में तबाह बर्बाद हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी को इसकी मजबूती, पायदारी और इसके ना डूबने का इस हद तक यकीन था कि अमले ने इसमें लाइफ जैकेट्स और छोटी बोट्स को रखना भी मुनासिब न समझा। हालांकि जहाज के निचले हिस्से को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तामीर न किया गया था, लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर जहाज के ऊपरी हिस्से में पानी भर जाए तो वो पानी निचले हिस्सों में भी जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी गलतियां और कुताहियां थी जो इस द्योहेकल टाइटैनिक को ले डूबी। आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, व्हाइट स्टार के ज़ेरे इत्तमाम बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट और चौड़ाई 92 फीट थी, जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फीट थी। इस जहाज की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। इसके 8 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 1912 की रात 9 बजे ये जहाज अपने पहले सफर पर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, उस वक्त जहाज में अमले के 892 अफराद समेत 2224 मुसाफिर सवार थे। सफर के 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज के मालिकान खुशी और फख्र के जज्बे से लबरेज थे और मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े और पुरतायुश जहाज में सफर करने पर अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा थे। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो कि एक तजर्बाकार कैप्टन था, लेकिन उन्होंने व्हाइट स्टार की तरफ से दी गई हिफाजती तदाबीर बलाए ताक रखते हुए कोशिश की कि वो बहरे ओकियानोस को सबसे कम वक्त में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करें। चनाचा उन्होंने टाइटैनिक को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना शुरू कर दिया और समंदर में मौजूद एक और जहाज की इन तबाही इत्तला पर भी कान नहीं धरे, जिसने इन्हें बताया कि पानी में बर्फानी तोदे यानी कि आइसबर्ग्स मौजूद हैं जो तेज रफ्तार जहाज से टकराकर इसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाही की हद ये थी कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और मौसम की खराबी के बायस बहरे ओकियानोस पर धुंध छाई हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन ज्यादा दूरी तक नहीं देख पा रहा था। टाइटैनिक तेजी से समंदर में सफर कर रहा था कि अमले ने अचानक एक आइसबर्ग को बहुत करीब होते देखा। कैप्टन को फौरी तौर पर इसकी इत्तला दी गई, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, जहाज का इंजन बंद करने के बावजूद भी रात को 11:40 पर टाइटैनिक बहुत बड़े बर्फानी तोदे से टकरा गया। हैरत तौर पर ये वो जहाज था जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि इसको खुदा भी डुबो नहीं सकता। टाइटैनिक के तबाह होने के पीछे बेतहाशा लापरवाहियां थी और इसका नतीजा ये निकला कि कई 100 जानें जाया हो गई। टाइटैनिक की तबाही का बायस बनने वाले चंद हकायक ये हैं कि टाइटैनिक के हिस्सों को जोड़ने के लिए जिन रैबेट्स का इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की बजाय बहुत नाकिस मटेरियल से बनाए गए थे। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही ये रैबेट्स टूट गए और समंदर का पानी तेजी से जहाज में दाखिल हो गया। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। चूंकि निचले हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थी, इसलिए पानी पूरे जहाज में फैल गया। पानी भर जाने की वजह से जहाज का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज डूबना शुरू हो गया और 2 से 3 घंटों के अंदर ये द्योहेकल जहाज 2 टुकड़े होकर समंदर में गर्क हो गया। दोस्तों, इस सूरत हाल से निपटने के लिए लाइफ बोट्स की भी जहाज में शदीद कमी थी। जहां 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ 20 थी, जो कि मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थी।
इन बोट्स की वजह से सिर्फ 755 मुसाफिर ही अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके। जिंदा बचने वालों में बदकिस्मत जहाज का मालिक ब्रूस भी शामिल था, जो बच्चों और औरतों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती में बैठकर जान बचाकर भाग निकला। लेकिन इस बुज़दिली पर वो हमेशा नफरत का निशाना बनता रहा। अलबत्ता टाइटैनिक के कैप्टन ने बेहतरीन हौसलामंदी का मुजाहरा किया और वो अमले के साथ बच्चों और खवातीन को बचाने की कोशिश में मसरूफ रहा। उस शख्स ने टाइटैनिक से छलांग तब लगाई जब इसमें कोई भी और ना बचा, लेकिन वो अपनी जान भी ना बचा सका। कैप्टन के इस जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्मा बर्तानिया के शहर के बैकन पार्क में नस्ब किया गया। दोस्तों, टाइटैनिक से कुछ फासले पर 3 बहरी जहाज मौजूद थे जिसको SOS का सिग्नल दिया गया था, मगर इन्हें ये सिग्नल फौरी तौर पर ना मिला, बल्कि इसके मिलने पर भी उन्होंने फौरी तवज्जो ना दी। इसमें से एक जहाज सुबह के वक्त टाइटैनिक के पास पहुंचा, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। ये जहाज लाइफ बोट में मौजूद लोगों की जान बचाने में कामयाब हो सका। फ्रेंड्स, 1985 में मोहमजोंग की एक टीम ने बहरे ओकेनोस में टाइटैनिक की बाकियात को तलाश कर लिया, जिसकी वजह से नए इंकशाफात सामने आए। इस टीम ने 12,000 फुट की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को दरियाफ्त कर लिया और इससे पता चला कि उस वक्त मौत और जिंदगी की तवील कशमकश में भी समाजी और इक्तिसादी तकसीम को मद्देनजर रखा गया। जहाज के अमले ने तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को आखिरी वक्त तक बंद रखा, क्योंकि लाइफ बोट्स पर पहला हक ज्यादातर पहले दर्जे के मुसाफिरों का समझा जा रहा था। तीसरे दर्जे में सफर करने वालों में 189 खवातीन में से सिर्फ चंद ही बची, जबकि पहले दर्जे में सवार 143 औरतों में से सिर्फ 4 हलाक हुई, जिनमें से 3 वो थी जिन्होंने अपने शोहर का साथ छोड़ने से इनकार किया था। 1997 में टाइटैनिक के मौजू पर एक जबरदस्त फिल्म बनी, जिसने मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म जेम्स कैमरॉन ने बनाई थी। इसमें मरकजी किरदार केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अदा किए थे। ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म थी दोस्तों जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब कमाने का एजाज हासिल किया था। ये एजाज इसके पास 12 साल तक रहा। फ्रेंड्स, टाइटैनिक के टॉपिक पर लातादाद किताबें भी तहरीर की गई। अगर बहरी जहाजों के हादसों को देखा जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है, लेकिन जो शोहरत टाइटैनिक को मिली वो किसी और के हिस्से में ना आई। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।